काफ़ी ज़्यादा। बनारस का बनारसीपन अच्छी है यहाँ पे, खाना पीना सब मस्त, एंजॉय करो। एक ऐसा प्राचीन शहर जहाँ की जान बसती है इन्हीं पुरानी गलियों में। ये बनारस है जहाँ जीवन का हर एक रूप असली रंग में दिखता है। मरने के बाद मोक्ष और जीते जी पापों का शुद्धिकरण सिर्फ यहाँ ही संभव है। यहाँ भगवान भी सांस लेते हैं और मनुष्य भी अपने कर्मों का फैसला ढूंढते हैं। हर शाम गंगा किनारे होती है एक दिव्य लीला जिसे देखकर रूह तक जाग जाए। ये शहर ही नहीं, एक जीती जागती धार्मिक यात्रा है। चलिए दोस्तों, मिलकर खोजते हैं बनारस की असली रूह, जहाँ पर हर एक पल कहते हैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बहुत लेट उठने के बाद हमने डिसाइड किया कि अभी 9 बज रहा है, बट पूजा तो पहले है। यहाँ आए हैं बनारस पूजा करने के लिए, पूजा करना तो ज़रूरी है। पूजा करने के लिए अब हम निकल गए हैं, भले धूप हो जाए कुछ भी हो। धूप हो तो क्या हुआ, धूप हो गए तो थोड़ा सा 2 दिन का बात है ना आशीष, थोड़ा सा ज़्यादा काला ही होंगे और ज़्यादा क्या और होगा। अगर आशीष 3-4 बार और नहीं बोलता तो आशीष अगर गुस्सा हो जाता तो फिर तो दिक्कत हो जाता है, आज भी इसलिए नहीं निकल पाते, फिर कल निकलना होता। आशीष पूरा मुंह बनाया हुआ था कि नहीं भाई, मंदिर आए हैं, यहाँ इस जगह है तो अब तो पूजा करना जाना जरूरी है। आज सोमवार भी है ना। हाँ, आज ऊपर से सोमवार है, शिव जी का दिन है, और शिव जी की नगरी में आके अगर हम पूजा करने नहीं गए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। सोमवार का दिन तो बस अभी जाना है गंगा नदी, नहा कर निकलना है मंदिर की ओर पूजा करना। ओम नमो जम्बूदीपे भारत आर्यावर्ते अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने गौरी मुखरी कंटकम विराजते भगीरथी गंगा पश्चिम भागे गोदावरी नाम गोत्र अपन नाम माता पिता का नाम ले लीजिए। जो मनोकामना हो गंगा मैया महादेव माथे शुक्ल पक्ष बेलायाम सुबह पुण्य तिथि संकल्प महम करिष्यति। क्या दान करा दे 101 करा दे 201 करा दे। बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक श्री काशी विश्वनाथ धाम सनातन धर्म के लिए एक अहम मंदिर माना जाता है। यहाँ पर फ़ोन या कैमरास अलाउड नहीं है, तो आगे की फुटेज हम पूजा करने के बाद ही दिखा सकते हैं आपको। दर्शन हो गया पूरा। मंदिर के कैंटीन में हमें फ्री का खाना प्रसाद मिला, बहुत अच्छा था। अभी बज रहे 2, अभी 2-2:30 बज रहे हैं और हमें खाना पीना सब हो गया। पता नहीं अब अभी तो घर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके घर से कॉल आ रहे हैं, सब दोनों परेशान। एक का मम्मी 14 मिस कॉल्स करके कहाँ है बेटा मेरा, खो गया। आंटी को बोल के आए कि हम हैं आंटी, कुछ नहीं होने देंगे, काहे टेंशन ले रहे। फिर भी पूरा मिस कॉल पे मिस कॉल। अरे तो पूरा फैमिली को बता रहा है, पूरा अभी सुना रहा है कि क्या हुआ, बांधर क्या हुआ, कैसा हुआ। दर्शन के बाद अब बस 2 ऑप्शन बचे हैं। या तो हम लोग अपने घर जाए, और घर जाके आज कोई काम नहीं है, वहाँ जाके सोना होगा।
या तो घर गए तो फिर आ नहीं पाए। घर गए तो फिर शाम में आना मुश्किल है, और या तो फिर अमन के घर जाना होगा। मनी का तो घर में अमन रह के घर रहे बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? शॉपिंग पे जाना होगा या खाने पीने जाना होगा? खाना पीना तो हो गया, शॉपिंग कोई मॉल है। मॉल नहीं है यहाँ पे, ऐसे स्ट्रीट शॉप है। क्या तो बनाना है भैया? भी मैं दिखाना चाहूँगा देश का सबसे मोटा कुत्ता। भाई क्या हुआ तेरे को? ओए, कुत्ता नहीं रहा। ओए नीचे कुत्ता नहीं रहा, ऐसा कुछ हो गया है। काटना था हमें 3 घंटे, 3 घंटे बिताने का कोई समय नहीं था, कुछ जगह नहीं था यहाँ पे। ये दशाश्वमेध घाट में कोई जगह नहीं है रेस्ट करने का। तो दूर से आशीष को एक म्यूज़ियम दिखा, तो आशीष ने बोला चलो म्यूज़ियम में देखते। म्यूज़ियम में कम से कम एसी होगा, तो एसी में बैठ के अपन चिल कर सकते हैं। एसी तो है बट म्यूज़ियम में पता नहीं क्या है। चाचा 2 पान लगाना प्लीज़। अभी साहब है भाई इसके पास। चलो चलो, और क्या है? नहीं, तुलसी भी है। सब जगह प्रोजेक्टर में कुछ कुछ चल रहा है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं सब जगह। ओ यहाँ तो पूरा प्रोग्राम चल रहा है। ये म्यूज़िक रूम यहाँ का, सारे एंटीक। डू नॉट टच एनी इंस्ट्रूमेंट्स, डू नॉट टच एनी इंस्ट्रूमेंट्स। पढ़ा लिखा नहीं है क्या? 5000 वुडन टॉय ऑफ कुचवा फेस 5 फेस गणेश। आशीष अलादीन का चिराग, भैंस वाला। अनीश कैसा लगा म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस आपको? बहुत बकवास था म्यूजियम का। कितना मज़ा आया भाई। देखो एसी चल रहा है, बाहर धूप में तो अच्छा है। अभी तुमको बाहर फेंकेगा धूप में। हाँ? चलिए आपको दिखाते हैं हैंडलूम। आज से 100 साल पहले मेरे पूर्वज इसमें बनाया करते थे कुछ कुछ कपड़े। भाई कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है आशीष, देखना क्या ज़माना आ गया। पहले डिजिटल, पहले मतलब हाथ से दिखाता था, अब तो ये भी डिजिटल कठपुतली शो करने लगे। दर्शन के बाद इन्हीं गलियों में घूमते घूमते हमें एक दुकान की तलाश थी। इसके हिसाब से यही है। थोड़ा टाइम लग गया उसे ढूंढने में, बट वो बहुत ही वर्थ इट था। ये है ब्लू लस्सी, जहाँ सिर्फ लस्सी ही नहीं यादें बेची जाती है। 70 साल से भी पुरानी ये दुकान, जहाँ लोग अपनी यादें छोड़कर जाते हैं, चाहे वो विदेशी हो या वो इंडियन। सारे यहाँ आपको सारे लोगों की फ़ोटो दिख सकती है। टेस्ट करके बताओ आशीष कैसा है। टेस्ट करा अपना, टेस्ट कर ले। टेस्ट करा ले, पकड़ना। ये लस्सी पीते पीते हम पहुंच गए एक ऐसा घाट जहां का इतिहास आज से हज़ारों साल पुराना है। बनारस एक ऐसा शहर जहां ज़िंदगी और मौत दोनों एक साथ सांस लेती है। इस शहर का सबसे गहरा और सबसे पवित्र घाट मणिकर्णिका घाट है। यह वही जगह है जहां कहा जाता है कि मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। कहा जाता है
यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा का पूर्ण जन्म नहीं होता, सीधा मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट पे ही बसा एक ऐसा मंदिर जो 9 डिग्री से भी ज़्यादा झुका हुआ है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से भी ज़्यादा। फिर भी सदियों से यह मंदिर मजबूती से गंगा किनारे खड़ा है, झुक गया पर गिरा नहीं। बनारस की गलियाँ दिन भर शोर करती है, पर शाम होते ही सब कुछ धीमा धीमा सा हो जाता है और तब शुरू होता है एक अलग ही सफ़र, गंगा में बोटिंग का सफ़र। जब आप गंगा की गोद में बैठे हो तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है, ना कोई जल्दी ना कोई टेंशन, सिर्फ सुकून ठंडक का अनुभव होता है। जलती हुई चिता को देखकर लगता है ज़िंदगी कितनी छोटी है। अभी हम लोग जाएंगे 80 घाट। 80 घाट में आरती तो देख लिए थे कल, बट आज बोट का दर्शन कैसे होता है, सारे घाट कैसे दिखते हैं बोट की तरह से, वो देखना है। नदी के 2 किनारे और 100 कहानियाँ, और बीच में आप एक छोटी सी कश्ती में बैठे हैं। आप ख्यालों के साथ ही खो जाते हैं। यह कोई नॉर्मल बोट राइड ही नहीं, यह तो एक बनारस की रूह में मिलने का ज़रिया है। शाम के वक्त जब दशाश्वमेध घाट पर आरती होती है तो हर एक छोटी बत्ती, हर एक शंख और हर एक मंत्र एक ही बात कहते हैं, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। 1 सप्ताह बनारस में रहने के बाद यह पता चला कि यहाँ के लोग कुछ अलग ही है। दिन भर परेशानी में जूझते हैं, बट शाम होते ही अपना अलग सुकून मिल जाता है उन लोगों को। और सुजल बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस हम लोग का? भाई बोट में घूम लिए भाई, बहुत मज़ा आया है। हम लोग सोचे थे 1 घंटे का होगा, पर यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ 1.5 घंटा हो गया, और ऊपर से आरती भी देख और सेम पैसे में, तो मज़ा आ गया। अब बस बहुत जोर भूख लगा, सुबह से निकले, एक बार लंच हुआ है, अब देखते हैं कुछ खाने का जो मिलता है। अमन, इस सफ़र का अगला पल अब हमें ले जाएगी अयोध्या की ओर। जय श्री राम।